तैयार रहिए। सम्राट चौधरी पर सम्राट चौधरी पर और इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल काल लाने वाले मंगल पांडे पर किस्तों में बढ़िया से उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र चेहरा कायदे से बताया जाएगा। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अचानक सबके निशाने पर आ गए। आखिर मंगल पांडे सबके निशाने पर क्यों आ गए? क्यों आरजेडी भी मंगल पांडे को घेर रही है? क्यों प्रशांत किशोर भी अब मंगल पांडे को घेरने पर लगे हैं? और क्यों मंगल पांडे के गृह जिला सिवान की मीडिया भी अब मंगल पांडे को घेरने लगी है? आज इसी बात पर चर्चा होगी कि आखिर ये मंगल पांडे जो शांत, सौम्य और राजनीति में एक अलग तरीका का नेता माने जाते थे, क्यों आज पत्रकारों के सवालों पर उखड़ भी जाते हैं और क्यों आज उन्हें सब लोग घेरने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इसके पीछे आप यदि जाएंगे तो पता चलेगा कि बीजेपी में मंगल पांडे एक ऐसे नेता हैं जो अनावश्यक रूप से किसी पर टिप्पणी नहीं करते, अनावश्यक रूप से कोई बातें भी नहीं करते। जो भी बात कहते हैं उसके पीछे तथ्य होता है और उन तथ्यों को, उन आंकड़ों को हवाला देकर वो किसी अपने विरोधी पर भी कटाक्ष करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि मंगल पांडे लगातार विरोधियों द्वारा घेरे जा रहे हैं। उनके खिलाफ अचानक प्रचार और दुष्प्रचार भी चल रहा है। अचानक वो मंगल पांडे जो कहीं चर्चा में कम रहते थे, अचानक बिहार की राजनीति में अधिक चर्चा में आ गए हैं। चर्चा उनके चुनाव लड़ने की भी है। आज तक वो चुनाव लड़े नहीं, एमएलसी बनते रहे हैं, पार्टी के और संगठन के कार्यों में दिन रात लगे रहे हैं। उस मंगल पांडे को यदि घेरा जा रहा है तो इसके पीछे क्या कोई साजिश है, या चुनाव को लेकर, चुनाव के समय और बीजेपी के एक मजबूत हाथ को कमजोर करने का प्रयास है? यही सवाल है। देखिए, सबसे पहले मंगल पांडे को तो पीएमसीएच के मामले में घेरा गया। मनीष कश्यप की वहां पिटाई हुई, चिकित्सकों द्वारा मनीष कश्यप को जिस तरह से बंधक बनाया गया, जिस तरह से उनके साथ मारपीट की गई, और उसके बाद मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ते हैं और पीएमसीएच पर एक अभियान चलाते हैं मंगल पांडे के खिलाफ। एक तरह से कहिए तो आवाज़ उठाते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर तो आवाज़ उठाते ही हैं, लेकिन निशाने पर मंगल पांडे आ जाते हैं। क्योंकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं तो वाजिब है कि उन पर सवाल उठेगा। और जब एक बार सवाल पीएमसीएच से उठा तो स्वास्थ्य के मामले में मंगल पांडे पर लगातार सवाल होने लगा। मंगल पांडे को स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एज ए स्वास्थ्य मंत्री उन्हें घेरे जाने लगा। चर्चा में आ गए मंगल पांडे की राज्य में जो स्वास्थ्य की खामियां हैं उसके संपूर्ण रूप से दोषी मंगल पांडे हैं। अब मंगल पांडे उस पर जवाब देते रहे। स्पष्ट रूप से उन्होंने कई बातों पर जवाब भी दिया। जिस पर देना था वो दिया, जिस पर नहीं देना था नहीं दिया। अब मंगल पांडे जब कभी सिवान में जा रहे हैं तो सिवान में भी जो उनसे सवाल हो रहा है वो सवाल उनको टारगेटेड करके किया जा रहा है और मंगल पांडे इस बात को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही आक्रामक हो जा रहे हैं। मैं मंगल पांडे का 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा पिछले दिनों। अपने स्वभाव से विपरीत दिशा में मंगल पांडे का बिहेव रहा। मंगल पांडे कभी उस तरह से उन सवालों पर आक्रोशित नहीं होते, बल्कि बड़ी शालीनता से जवाब देते हैं। लेकिन न जाने क्यों आजकल
शायद उन्हें घेरा जा रहा है और उनको ये लग रहा होगा कि जानबूझकर उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है और इसलिए वो उनके जवाब में उस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन देखिए, राजनीति में यदि कोई नेता है तो सवाल तो उससे होगा ही और सवालों का जवाब देना भी पड़ेगा। यदि आप मंगल पांडे की राजनीति पर नज़र डालेंगे तो पटना में बैठकर उन्होंने पूरे बिहार की राजनीति को बड़े आसानी से और बड़े ही सरल अंदाज में आगे बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं वो, और राज्य स्तर पर भी पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब भी बड़ी शालीनता से वो देते आए। आजकल क्या पता क्यों ऐसा हुआ कि जब अपराध के बारे में सिवान में पूछा गया उनसे तो उनकी झुझलाहट सामने आ गई। देखिए कैसे वो पहले सवालों के जवाब पे वो झुझला गए। आ जाएगा सिवान, आप रेलवे स्टेशन से 6 बजे शाम के बाद निकलते थे, आप निकलते थे 6 बजे शाम के बाद, नहीं निकलते थे। मैं गवाह हूं उसका। मैं जब कभी हाजीपुर से ट्रेन से आता था तो सिवान रेलवे स्टेशन से 6 बजे शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे, उस स्टेशन पर रात भर रह जाते थे। उस जमाने से यहाँ आए हैं। दूसरा सुनिए, ये वही सिवान है जहाँ अपराधी खुलेआम घूमते थे हथियार लेके और राजनेताओं के घर में रहते थे। ये सिवान की जनता जानती है। बच्चा सुन लीजिए मेरी बात को, आप बातें नहीं सुने, आप मेरा बातें नहीं सुनिएगा, आप मेरा बात नहीं सुनिएगा इसलिए कि आप कुछ प्रश्न सोच के आए हैं, तो आप मेरा बात तो सुनिए। यही सिवान की धरती पर राजनेताओं के घर के, जो उस समय के राजनेता माने जाते थे, जो सत्ताधारी दल के नेता माने जाते थे, उनके घरों में अपराधी रहते थे। अब सवाल यही नहीं रुकता है, सवाल ये भी है कि जब मंगल पांडे कभी भी अब जिले में आ रहे हैं तो पत्रकार उनसे चुभते हुए सवाल ही पूछ रहे हैं और उन सवालों का जवाब जिसे सलीका से दे सकते थे मंगल पांडे, वो सलीका अब दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुझलाहट आ जा रहा है और उसका कारण क्या है ये तो वही जाने। सिवान में सर, सिवान में अभी तक कितने हॉस्पिटल बनवाए आपने? आपने हर विधानसभा क्षेत्र में एवरेज 7 से अधिक बने हैं। सर डॉक्टर, मेरी बात तो सुन लो भाई। जी बात सुनना है तो सुनिए, नहीं तो आप पहले प्रश्न बोल दें। बोलिए। 50 से अधिक अस्पताल बने और आप अपने इस मोबाइल को लेकर जिला सदर अस्पताल जाइए और अभी का जो सदर अस्पताल है उसका फोटो खींचिए और पुराना वाला भी सदर अस्पताल अभी टूटा नहीं है, टूटने वाला, उसका भी खींचिए। आपको अंतर महसूस हो जाएगा कि कहाँ था स्वास्थ्य व्यवस्था और आज कहाँ पहुंचा है। सर तो एक ही अस्पताल है ना वो? हमको जवाब नहीं। सर बोलिए। हसनपुरा प्रखंड में बैठे हुए हैं। हसनपुरा में यही बगल में 4 किलोमीटर पर CSC बना हुआ है, वो बिल्डिंग का जाके फोटो ले। सर बिल्डिंग से इलाज होता है कि डॉक्टर से इलाज होता है? क्या अब देखिए, राजनीति में मंगल पांडे जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं उसमें शालीनता, सौम्यता यही उनकी पहचान रही है और इससे अलग जैसे ही वो हटते हैं तो ये माना जाने लगता है कि कहीं ना कहीं से मामले कुछ और है और इसी का फायदा कहिए या इसी को अब टारगेट कहिए, मंगल पांडे पत्रकारों के भी टारगेट पे हैं और अब अब प्रशांत किशोर भी मंगल पांडे को टारगेट पर ले लिए। अब देखिए, यदि इसकी पड़ताल की जाए तो पता ये चलता है, मैंने जो राज्य स्तर पर जो राजनीति करने वाले हैं उनसे जब मैंने पूछा कि भाई आखिर ये मामला क्यों है, तो पता चला कि मंगल पांडे धीरे धीरे बीजेपी में ऐसे नेता बन गए हैं जिनको हर दल के लोग और बीजेपी के अंदर भी बहुत लोगों के बीच वो सर्वमान्य हो गए और इसीलिए आपने देखा होगा कि आरजेडी ने एक कटाक्ष भी किया था कि न सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे और न विजय चौधरी। बीजेपी का मुख्यमंत्री तैयार है, मंगल पांडे होंगे। तो जैसे ही ये बात सामने आई तो जो मंगल पांडे के विरोधी हैं उनको लगने लगा कि मंगल पांडे का कद अब बड़ा हो रहा है, उन्हें रोकना चाहिए और इसी का नतीजा है जो आप ये देख रहे होंगे।
प्रशांत किशोर भी अब मंगल पांडे पर खुलासा करने वाले हैं। राजनीति में बड़े बड़े खुलासे होते हैं और राजनीति में कौन दूध का धुला है ये तो कहा नहीं जा सकता। मंगल पांडे अपने राजनीतिक जीवन में कितने स्वच्छ, कितने साफ हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन सवाल उन पर है और उन सवालों का जवाब भी उन्हें ही देना होगा। प्रशांत किशोर भी अब उन पर सवाल उठाने वाले हैं और दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी के बाद अब उन्होंने मंगल पांडे का भी नाम लेना शुरू कर दिया है। देखिए मंगल पांडे को लेकर प्रशांत किशोर ने क्या कहा। आप लोग तैयार रहिए। सम्राट चौधरी पर सम्राट चौधरी पर और इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल काल लाने वाले मंगल पांडे पर किस्तों में बढ़िया से उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र, चेहरा कायदे से बताया जाएगा। कल अब देखिए इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी भी चाहती है कि मंगल पांडे चुनावी मैदान में उतरे और जनता के बीच जाकर चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर आए जनता का विश्वास हासिल कर। अब मंगल पांडे को जनता के बीच भी जाना है और इन नेताओं के सवालों का जवाब भी देना है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जो राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, वो कैसे इन सवालों से अपने आप को अलग करते हैं, कैसे इन सवालों का जवाब देते हैं और कैसे अपने विरोधियों के मुंह को बंद करते हैं। क्योंकि यदि राजनीति में लंबी पारी खेलना है तो फिर विरोधियों के सवालों का सटीक जवाब भी देना ही पड़ेगा। उनके हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, जमीन पर भी, जनता के बीच भी और प्रशासनिक स्तर पर भी अपने कार्यशैली से जनता का दिल जीतना पड़ेगा, तभी वो राजनीति में लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। मंगल पांडे से प्रशांत किशोर जो है उनकी कुंडली को जो खंगालने की बातें कर रहे हैं, वो क्या क्या करते हैं, कौन सी कुंडली खंगालते हैं और मंगल पांडे उस पर क्या करते हैं, आने वाले समय में ये पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। यदि कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।